स्टार्ट करते हैं थर्ड एप्लीकेशन से, हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल। जैसे ये शेल है और आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, समझ में आई बात? तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ करके यहाँ पे डायग्राम बनाना है। ये तो हटा दे, तो मैंने रफ में बनाया था। पहले आप लिख लो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द शेल। It is connected with potentiometer as shown in figure given below। किस प्रकार से हम इसे कनेक्ट करेंगे वो देख लेना है। जैसे मान लिया हमारे पास ये एक पोटेंशियोमीटर वायर AB है और हम इसमें एक बैटरी जोड़ देते हैं ना, बैटरी जोड़ देते हैं। ये ड्राइवर शेल है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ड्राइवर शेल। ये तो जोड़ ही देते हैं। और जो बैटरी है ना इंटरनल रेजिस्टेंस की, उसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे। साथ में एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स भी जोड़ देते हैं। और रेजिस्टेंस बॉक्स के बराबर में रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे जोड़ देंगे, आर बॉक्स, और उसके बराबर में एक की ले लेंगे हम, है ना, की ले लेंगे। साथ में इन दोनों को एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से जोड़ दें। पहले इतना बनाओ, जिस भी बैटरी का ठीक है भाई, जब कॉपी कर लेना तो बता देना। हाँ भाई, हो गया क्या?
हाँ बेटा हो गया क्या, ये बताओ। यस सर। ठीक है ना। देखो अब आगे कैसे करेंगे इसे। मान लेते हैं हमने क्या करा, सबसे पहले ये जो शेल था, इस शेल को, ये पोटेंशियोमीटर है, ए बी वायर क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है ना। और इस शेल के ऊपर एक K1 लगा दी, की लगा दी हमने K1, सही है, और एक गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इस K1 की को तो क्या करेंगे, ऐसे मैं लिख देता हूं, फर्स्ट की K1 is open and balancing length and balance point and null deflection is obtained देखो जरा, is obtained, बोर्ड पे देखो, मैं इसे साफ कर रहा हूं, आपको ऐसे नहीं करना, जैसे ये K1 है, ये ओपन हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो ओपन हो गया, K1 ओपन हो गया, अब बैलेंसिंग लेंथ, तो जो J1 है, जो की है, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी, L1 आ जाएगी, है ना। K1 is obtained and null deflection is obtained। बेटा null deflection का मतलब क्या होता है, null deflection का मतलब होता है there is no current in the galvanometer, है ना। और उस स्थिति में ये जो होगा EMF across the battery किसके प्रोपोर्शनल होगा, therefore E is proportional to length L1, यही तो होगा, E is directly proportional to length L1। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, K पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू L1। व्हाट इज L1, इसे K लिख लेता हूं मैं, K लिख लेता हूं। व्हाट इज L1, वेयर L1 is equal to balancing length of J1, ये J1 की बैलेंसिंग लेंथ है ना। E is directly proportional to L1। Balancing length of J1 when switch the key K1 is open, ऐसे लिख सकते, याद रखिएगा। मैंने ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया, और एक बैलेंस पॉइंट ढूंढ लेते हैं इसे। कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। सही है, हो गया बेटा।
क्लियर है के बाद? अरे कितनी देर में करोगे बेटा कॉपी? यस सर। है ना? अच्छा, अभी तो यहाँ स्विच नहीं, ये केव ओपन हो गई। अब क्या करेंगे? नाउ की K2 इज क्लोज्ड। अच्छा जी, K2 इज क्लोज्ड का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे आप चित्र आपको नहीं गंदा करना है, आपको बस चित्र में इतना बना लेना है ये पे। अब ये की K2 है, सॉरी K1 थी ना, ये K1 की इज क्लोज्ड। तो जब ये क्लोज हो जाएगी तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। फिर से हम दोबारा से नल डिफ्लेक्शन लेंगे जो कि J2 पे आता है, और अब की बार लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? L2 हो जाएगी। नाउ K1, पहले तो K1 क्या थी? ओपन थी। अब क्या कर देंगे हम? की क्लोज कर देंगे। चित्र यही रहेगा, देखो अल्टीमेटली फाइनली डायग्राम यही रहेगा। K1 is closed and again null deflection is obtained. Null deflection का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर में करंट क्या होनी चाहिए? जीरो। यहां पे आप लिख लेना इस तरीके से, IG जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? जीरो। Null deflection is obtained at point J2 and balancing length is L2। अब की बात बैलेंसिंग लेंथ J2 पर नल डिफ्लेक्शन ऐसे मिला और लेंथ कितनी हो गई? L2 हो गई। हेलो, हाँ अभी बिल्कुल सर मैं चेक करूंगा कितना। ठीक है सर। हाँ भाई, बैलेंसिंग लेंथ इज J2। बोर्ड पे देखो, मैं अब इसे साफ करूंगा थोड़ा सा। यहां देखो, ये रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है R। इस चित्र को हम दोबारा बनाएंगे। अब बैलेंसिंग लेंथ है L2। कैसे? ये देखो, इसे लिखेंगे हम A, इसे लिखेंगे हम B, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज बैटरी, दिस इज K। फिर बहुत तेजी से बना लेंगे, है ना? और यहां पे है हमारा शेल, और यहां पर है गैल्वेनोमीटर, और यहां पर आया J2। लेंथ कितनी आई बेटा इसकी? L। ये है E, ये है R। यहां पे लगा हुआ है रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कैपिटल R। बोर्ड पे देखो, जब इसमें कोई करंट नहीं है, देखो यहां पे बोर्ड पे देखना भाई, जब यहां पे करंट जीरो है, यहां पे करंट जीरो है, तो बेटा यहां भी करंट क्या होगी? भागी है। अरे यहाँ की इन्वर्टर लाइट भागती थी क्या? नहीं, कूलर चल रहा था अभी तो। है? कूलर चल रहा था ना, लाइट आ रही थी। लाइट आ रही थी? हाँ, लाइट आ रही थी, कूलर चल रहा था अंदर में। क्या लाइट भागी है।
हाँ लाइट तो भाभी। हेलो। हाँ हाँ बेटा, अभी 2 मिनट रुको, 2-3 मिनट रुको, अभी नेट कनेक्ट हो रहा है, थोड़ी लाइट प्रॉब्लम हो गई है ना, 2-3 मिनट में अभी ज्वाइन करता हूँ। ठीक। ये ऐसे कैसे हो जाता है? सब बंदी हो गई, इस वजह से ऐसे तो खुलापन होना चाहिए। अरे मेरे को लगा लोड ज्यादा ले लेता है ये। अरे लोग तो चाहिए क्या रहता है, ट्यूबलाइट चाहिए, बल्ब चाहिए। अंदर तो कुछ चाहिए नहीं रहा, अंदर तो कुछ चाहिए नहीं रहा। हेलो, आगे, अरे आवाज आ रही है भैया? तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो करंट है, जब इधर से करंट 0 है तो बेटा इधर से भी तो करंट 0 ही होगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट देखिए। हेलो, आवाज आ रही है क्या बिंजिन? सर आ रही है, आ रही है। हाँ बोलिए। चलो देखो बेटा, एक बार यहाँ पे जब करंट 0 है तो इधर से भी करंट 0 ही जाएगी। इसका मतलब बोर्ड पे देखो, यहाँ पे तो गैल्वेनोमीटर था ना, नल डिफ्लेक्शन कब मिलता है? जब इसमें कोई करंट ना हो। तो अगर जो इसमें कोई करंट नहीं है तो ध्यान से सुनना, मैं समझाने के लिए साफ करूंगा सर्किट को, आप उसे समझेंगे, आप रफ में भी नोट कर सकते हैं, है ना, इधर रफ में भी नोट, रफ में बना सकते हैं सर्किट। देखो, जब इधर कोई करंट नहीं, इधर कोई करंट नहीं, तो इसका मतलब ऊपर वाला सर्किट नीचे वाले सर्किट से डिस्कनेक्ट है। जब डिस्कनेक्ट है तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा? रफ में लिख लेना चाहे आप इसे, E और R के बराबर हो जाएगा। बोलो, E और R के बराबर हो जाएगा। अब सर्किट में EMF कितना है? E। रेजिस्टेंस क्या है? R प्लस R। तो इसमें करंट कितनी होगी? करंट होगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय R प्लस R। तो इसमें जो करंट होगी I, इसमें करंट I फ्लो होने लगेगी, लेकिन यहां पे से कोई करंट नहीं जाएगी और यहां पर से भी कोई करंट इसमें वापस नहीं आएगी। तो बेटा इस लूप में करंट फ्लो होने लगती है कितनी? ऐसे करके इस लूप में करंट फ्लो होने लगेगी। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से। क्लोज लूप में ईएमएफ कितना है? E। तो ये लगाएंगे ना, V = IR। ईएमएफ कितना है लूप में? E। करंट I। और रेजिस्टेंस कितना है? R और R सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा? R प्लस R। तो I की वैल्यू हो जाती है E प्लस R प्लस R। ये रफ में लिखना है आपको, है ना, समझने के लिए। मैंने तो ये लिखाया है बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड N2, एंड इसके बीच में यहां पे P और यहां पे Q लिख लेना। सही है क्या बात? करंट एंड करंट in the loop is I = E upon R plus R, and current in the loop is I = E upon R plus R, and potential difference, potential drop across। अरे आवाज आ रही है बच्चों?
सर अब क्लियर है। हाँ यस सर। चलो, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी क्यू के बीच वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो आर के अक्रॉस है, और इसमें करंट कितनी है, आई। अक्रॉस पी क्यू इज वी इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू आई इंटू आर। बोलो, ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल हो गया, आई इंटू आर के इक्वल। क्लियर है के बाद? और जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, इसके बीच में पोटेंशियल, इसके बीच में पोटेंशियल और इसके बीच में पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इज इक्वल टू ये पोटेंशियल इज इक्वल टू ये पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड I इज इक्वल टू आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, L2 के होगा। क्लियर है के बाद? ये जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू आई आर, ये V किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके बीच में पोटेंशियल L2 के, जैसे पहले L1 के प्रोपोर्शनल था ऐसे L2 के, और ये V ये V यानी कि I इंटू R इज प्रोपोर्शनल टू L2। और दूसरी बात, I की वैल्यू कितनी है बेटा, I की वैल्यू रख देंगे E अपॉन, अच्छा पहले यहां पे देख लो, V प्रोपोर्शनल टू K इंटू L2, जैसे यहां E इज इक्वल टू K इंटू L1 आ गया था ना, तो यह V इज इक्वल टू K इंटू L2 आ जाएगा। V किसके बराबर होगा, IR इज इक्वल टू KL2। और बेटा यहां पे देखो, ये जो I है ये है E अपॉन R प्लस R इंटू R इज इक्वल टू K इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। एक बार कॉपी कर लो, मैं इसे दोबारा से समझाऊंगा आपको। सर सही है भाई? तो पहले तो देखो, जब की ओपन थी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप था वो L1 के प्रोपोर्शनल था, और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये EMF के बराबर होता है, तो E इज प्रोपोर्शनल टू L1 और K इंटू L1। अब की बार हमने क्या करा है, इस रेजिस्टेंस को, K को, रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब होता है रार को, इसमें जोड़ दिया। तो अब की बार इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस वाली लेंथ, बैलेंस लेंथ L2 के प्रोपोर्शनल होगा। ये जो पोटेंशियल होगा ये इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल होगा, और इसमें करंट कितनी है, I। तो ये जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, IR। तो यानी V इज प्रोपोर्शनल टू L2, और V की वैल्यू क्या है, IR, और K तो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और I की वैल्यू कैसे निकालेंगे इस सर्किट में, ये भी ना I की वैल्यू रफ में निकाल दी। I की वैल्यू होगी E अपॉन R प्लस R, है ना, V इज इक्वल टू IR से। तो I, अब देखो 2 इक्वेशन और 1 इक्वेशन, हमारा पर्पस है इंटरनल रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालना, है ना। तो अब क्या करेंगे,
इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 1 तो थी ये KL1 और 2 क्या थी बेटा, E अपॉन R प्लस R इंटू R, है ना, और यहां जाएगा K इंटू L2। बात समझ में आई भाई? इसको और इसको डिवाइड कर दिया, ध्यान से देखो, एक तो एक से K उड़ जाएगा तो L1 अपॉन L2 आ जाएगा, दूसरा यहां से E भी उड़ जाएगा। व्हाट इज E? E इज द EMF ऑफ द बैटरी, तो ये ऊपर जाएगा R प्लस R अपॉन R, तो यहाँ पे R को अलग अलग लिख लेंगे, ये L1 अपॉन L2 आ जाएगा, या 1 अपॉन R प्लस R इक्वल टू L1 अपॉन L2, और ये इधर ले जाएंगे R अपॉन कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो बेटा R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये जाएगी R L1 अपॉन L2 माइनस 1 आ जाएगी। ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यानी L1 और L2 आपको पता होना चाहिए। L1 और L2 यदि आपको पता होगा तो इस फॉर्मूले में रख देना, तो आंसर आ जाएगा। डन सर। हाँ बस अभी आप, मैं एनसीईआरटी निकाल देता हूँ, एनसीईआरटी किताब निकालो आप, उसमें से क्वेश्चन करेंगे अपन इस पे बेस्ड, है ना। एक्सरसाइज निकाल लो। चैप्टर कौन सा है बेटा, ये 3rd है ना? हाँ, चलो करंट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्सरसाइज निकाल लो, और एक्सरसाइज में आप पेज नंबर 130 पे एग्जाम्पल नंबर 3.22 करना है अपने को। देखो बहुत ही लंबा चौड़ा एग्जाम्पल होता है ना। पहले 3.23 करते हैं, 3.23 करते हैं, अभी अभी हमने करा दिया, इसे सेम क्वेश्चन है। 3.23 पेज, सबसे लास्ट के पेज पे 131 पे 3.23 लिख लो कॉपी पे, मैं भी लिख देता हूं तेजी से। लिखते हैं तो हमें समझ में भी आता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पेज 131 पर है ना, 131 पे है, क्या है, फिगर शोज ए 2.0 वोल्ट potentiometer, shows 2 potentiometer used for determination of internal resistance हमें फाइंड करना है भैया, of a shell of a 1.5 volt shell। बिल्कुल सही बात है। the balance point of the shell
balance point of the shell in the open circuit is 76.3 centimeter. When a resistor of 9.5 ohm is used in external circuit of the shell, the balance point shifts to 64.8 centimeter. Length of the potentiometer wire determine the internal resistance of the shell. जब भी आएगा 5 नंबर में आएगा क्वेश्चन। अब कुछ है नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा है लेकिन आसान है। पहले एक बार इसे कॉपी कर लो, उसके बाद इसका चित्र मैं समझाऊंगा आपको। पहले कॉपी कर लो, जब कॉपी कर लो तो बता देना। हो गया बेटा पूर्वी? Yes. चलो So, देखो फिगर शोस 2.0 पोटेंशियोमीटर वायर है ना भाई। पोटेंशियोमीटर वायर इसने उल्टा बना दिया, देखो चित्र थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियोमीटर वायर हम कैसे बनाते थे भाई? पोटेंशियोमीटर वायर हम ऐसे बनाते थे ना, ऐसे ये बैटरी लगाते थे। तो इसने क्या करा है, इसने वायर तो ए बी ऐसे ही लिया है लेकिन बैटरी उसने ऐसे लगा दी। बोलो, तो ये जो ड्राइवर शेल है ये उसने ऊपर पहुंचा दिया, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इसने शेल लिया है, शेल का वोल्टेज कितना है, शेल को हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये रहा, ये E है और ये R है, ये इस तरीके से इसने कनेक्ट किया हुआ है। और 1.5 वोल्ट है बेटा, E कितना है 1.5, और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है। बिल्कुल सही बात है। तो पता है कैसे करते हैं, एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
आर ले रखा है इसने, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 9.5 ओम है, बिल्कुल सही बात है। तो पहले हम क्या करते थे, ये जो कीवन है ना, ये गैल्वेनोमीटर इसने लगाया, गैल्वेनोमीटर इसने लगाया, तो पहले बैलेंसिंग लेंथ J1 L1 आ गई। तो L1 की वैल्यू देखो इसने, द बैलेंस पॉइंट ऑफ द शेल इन द ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब इस वाले सर्किट को डिस्कनेक्ट कर रखा है। ओपन सर्किट में लेंथ कितनी है 76.3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। When a resistor of is used in external circuit, अब क्या करेंगे हम इसे लगा देंगे, और जो दूसरा इसने गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है ना, आप इसे ऐसे ही दिखा सकते हो। अब यहाँ पे क्या जाएगा J2, ये क्या जाएगा J2, तो ये लेंथ हो जाएगी L2। तो अब की बार जो लेंथ होगी L2 वो कितनी हो जाएगी, अब की बार लेंथ हो गई कितनी, कम हो जाएगी। तो लेंथ L2 जो होगी कितनी हो जाएगी 64.8 सेंटीमीटर होगी। रेजिस्टेंस R की वैल्यू है 9.5 ओम, बस यही है। डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस, R की वैल्यू आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है R का, R is equal to R L1 upon L2 minus 1। What is L1? L1 है पहली वाली एक्सपेरिमेंट में बैलेंस लेंथ, L2 क्या है जब इस रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तब बैलेंस लेंथ। बस ये इसमें आंसर रख देंगे। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 9.5, L1 कितनी है 76.3, L2 कितना है 64.8 माइनस 1। इसे सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। इतना सा काम करना है बस। क्लियर है क्या बात भाई? बेटा अगर जो समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा इसे, है ना भाई, लेकिन मेरे को बता देना कि सर एक बार रिपीट कर दो। सुगंध, यस सर, अभी क्लियर है। हाँ पूर्वी, रिमझिम, बताओ बेटा। क्लियर है। हाँ नहीं तो डेरिवेशन तो आता है इसका, जैसे हमने करा है वो कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का डेरिवेशन कर दो, और क्वेश्चन तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। नहीं कर हाँ भाई हो, ये कहाँ गए, पूर्वी कहाँ चली गई? क्लियर है क्या बात भाई? ये है। चलो तो आज के लिए इतने काफी है इसमें, है ना। आप एक बार इसे रिवाइज करना, 2-3 सवाल और रह रहे हैं एक्सरसाइज के, जितने भी एक्सरसाइज के सवाल हैं कल को हम डिस्कस कर लेंगे। आप इसे एक बार रिवीजन कर लेना बेटा, सही है बेटा? ठीक है, तो है ना। केमिस्ट्री कितने बजे होगी सर? 6 बजे, है ना। 6 o'clock होगी बेटा केमिस्ट्री की क्लास। ठीक।
अभी क्लास अभी हम खोलो आपको शाम को सुबह लेकिन मेरे को पढ़ना स्टूडेंट इस पे ऐसे लिखते हैं ना क्या स्टूडेंट और बता रहे हैं तो क्या लिखना चाहिए स्टूडेंट्स ठीक है जानकार तो बना सकते लेकिन सस्ते में वो पता इसलिए मैंने करवा दिया सस्ते में क्यों पता आपको बताऊंगा अभी ये चल रहा है ना लॉकडाउन के पास ऐड थी उन्होंने कोई ऐड नहीं तो अब उन्होंने सस्ते में ऑफर दिया तो मैंने ज़्यादा बल्क में ले लिए 10 ऐड ले लिए एक के तो लगता है 30-35 हज़ार एक ऐड हाँ एक ऐड के 35 या 40 हज़ार रुपये हैं हाँ और अब मेरे को थोड़ा मैंने 10 ऐड लिए हैं या जैसे भी लिए हैं हाँ जो भी उन्होंने मैंने उनसे कहा था तो भी ऐड करवा फिर बढ़ता चला गया अपना